दुनिया के स्पोर्ट्स लैंडस्केप में नॉर्मली वही लीग डोमिनेट करती है जो सदियों पुरानी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग 1888 से चल रही है। एनएफएल और एनबीए जनरेशन से अपनी मोनोपोली बना चुकी है, लेकिन पिछले 18 साल में इंडिया की एक क्रिकेट लीग ने इस सेंचुरी ओल्ड सिस्टम को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। उसका नाम है आईपीएल। 2008 में एक स्पेक्युलेटिव एक्सपेरिमेंट कर तरह स्टार्ट हुई और आज 2026 में ये 18.5 बिलियन, लगभग 1.5 लाख करोड़ की एक जायंट फाइनेंशियल मशीन बन चुकी है। और सबसे शॉकिंग बात बताऊं, ईपीएल को साल के 10 महीने लगते हैं, 380 मैचेस खेलने पड़ते हैं बिलियन डॉलर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। आईपीएल सिर्फ 2 महीने में एक 74 से लेके 84 मैचेस का छोटा सा विंडो। अगर हम पर मैच रेवेन्यू की बात करें तो आईपीएल पर मैच से लगभग 13.5 मिलियन जनरेट करता है। मतलब पर मैच बेसिस पे ही एनबीए, एमएलबी और इंग्लिश प्रीमियर लीग को इजीली बीट करता है और ग्लोबली सिर्फ एमएफएल से पीछे है। ये कोई नॉर्मल क्रिकेट लीग नहीं है, ये दुनिया का सबसे डेडली कमर्शियल स्प्रिंट है। तो सवाल ये है, आखिर 2 महीने चलने वाला ये टूर्नामेंट इतना अंधा पैसा कमाता कैसे है? और 2026 में अचानक से आईपीएल टीम की वैल्यूएशन 1.78 बिलियन तक कैसे पहुंच गई? आज इस डीप डाइव केस स्टडी में हम आईपीएल के पूरे बिजनेस मॉडल को एक्सपोज करेंगे। आओ शुरू करते हैं। आईपीएल का बिजनेस मॉडल समझने के लिए एक फैक्ट दिमाग में बिठा लो, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक परफेक्टली इंजीनियर असेट लाइट कॉर्पोरेट इकोसिस्टम है। बाकी ग्लोबल लीग्स में क्या होता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल माड्रिड जैसे क्लब के पास अपने खुद के मैसिव स्टेडियम होते हैं, उन्हें मेंटेन करने का करोड़ों का खर्चा और इंफ्रा डेट होता है, ऊपर से प्लेयर की अनकंट्रोल्ड ट्रांसफर फी। बट आईपीएल फ्रेंचाइजी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि ये टीम अपने स्टेडियम ओन नहीं करती, वो मैच डेज के लिए स्टेट एसोसिएशन से टीम को लीज पर लेती है। प्लेयर्स की सैलरी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसके लिए बीसीसीआई ने एक स्ट्रिक्ट सैलरी कैप लगा रखा है, जो 2026 में 125 करोड़ है। मतलब बिजनेस चलाने के लिए डाउनसाइड रिस्क बिल्कुल मिनिमम और प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड। दी सेंट्रल रेवेन्यू इंजन, यही एंट्री होती है असली गेम चेंजर की। बीसीसीआई का सेंट्रल रेवेन्यू टूल, बीसीसीआई ब्रॉडकास्टिंग राइट और मेन टाइटल स्पॉन्सरशिप, और उसके 50% हिस्सा फ्रेंचाइजी में बराबर बांट देता है। पता है ये अमाउंट कितना बड़ा है? एक टीम की टोटल इंडियन इनकम का 65 से 75% हिस्सा सिर्फ सेंट्रल पूल से आता है। अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें तो दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस और सीएसके को 479 करोड़ से लेके 579 करोड़ सिर्फ सेंट्रल राइट पूल से मिलता है। मतलब एक भी टिकट बिकने से पहले, एक भी जर्सी पहनने से पहले टीम का प्रॉफिट सर्वाइवल गारंटीड है। अब आते हैं उस इंजन पे जो इस पूरी मशीन को फ्यूल देता है, मीडिया राइट्स। 2023 से 27 के राइट सर्कल के लिए बीसीसीआई ने 48,390 करोड़, अप्रॉक्स 6.2 बिलियन कमाए। ये हुआ कैसे? 2022 की ऑक्शन में बीसीसीआई ने एक स्मार्ट स्ट्रोक खेला। उन्होंने टीवी और डिजिटल राइट को अलग अलग पैकेजेस में बेचा। रिजल्ट, एक ब्रूटल बिल्डिंग वॉर। डिज्नी स्टार ने डोमेस्टिक टीवी राइट के लिए 23,575 करोड़ में खरीदे और रिलायंस ब्रैकेट वायोकॉम 18 ने डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए 2500 करोड़ में उठा लिया। ब्रॉडकास्टर इतना पैसा क्यों फेंक रही है? क्योंकि ऑडियंस का स्केल माइंड ब्लेंडिंग है। 2025 के आईपीएल सीजन में डिजिटल और टीवी राइट्स मिलाकर 1 बिलियन, 100 करोड़ क्यूमुलेटिव व्यूअर का आंकड़ा क्रॉस किया। टोटल वॉच टाइम 840 बिलियन मिनट्स। और 2025 के फाइनल मैच जो से 426 मिलियन लोगों ने देखा। किसी भी सिंगल स्पोर्ट इवेंट के लिए ये ग्लोबल रिकॉर्ड है। द एड रेट एक्सप्लोजन, T20 फॉर्मेट ब्रांड के लिए जन्नत है। हर ओवर के बाद ब्रेक, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, परफेक्ट कमर्शियल इन्वेंट्री। एक नॉर्मल आईपीएल मैच में 10 सेकंड के एड का रेट 15 से 18 लाख तक होता है, लेकिन जब फाइनल मैच आता है, जियो स्टार कनेक्टेड टीवी सी टीवी पर 10 सेकंड के लिए सीधे 50 लाख चार्ज कर रहा है। अटेंशन इक्वल टू करेंसी, और आईपीएल अटेंशन का अनडिस्प्यूटेड किंग है। बट वेट, पिक्चर अभी बाकी है और एक मेजर ट्विस्ट आ चुका है। जितना रोजे सब लग रहा है उतना आसान नहीं होने वाला। डिज्नी स्टार और वायाकॉम मीटिंग अब मर्ज होकर एक मैसिव एंटिटी जियो स्टार बन चुकी है।
इसका मतलब कि आगे आने वाले 2028 से 32 साइकिल के लिए बिडिंग वॉर करने वाला कोई मेजर कॉम्पिटिटर बचा ही नहीं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट साइकिल के राइट 5.4 बिलियन पे फ्लैट लाइन हो गई है। इसलिए आईपीएल फ्रेंचाइजी अब समझ चुकी है कि उन्हें स्पॉन्सरशिप से ज्यादा पैसे नहीं निकाल पाएंगे। सेंट्रल लेवल पे टाटा ने अपने टाइटल स्पॉन्सरशिप 2028 तक रिन्यू कर लिया, 2,500 करोड़, $300 मिलियन देकर। लेकिन रेगुलेटरी शॉक भी आते हैं। 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने रियल मनी गेमिंग ऐप पर शिकंजा कसा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी एप्स जैसे ड्रीम इलेवन और माई सर्कल जैसी हेवी स्पेंडर को आईपीएल से एग्जिट लेना पड़ा। इस एक रूल चेंज के चक्कर में इकोसिस्टम से इंस्टेंटली 200 मिलियन वाइप आउट कर दिए। लेकिन आईपीएल रुकता नहीं है, उन्होंने तुरंत पिवट किया और गूगल जेमिनी जैसी एआई प्लेटफॉर्म में एफएमसीजी ब्रांड को ऑनबोर्ड कर लिया। लोकल लेवल पर टीम स्पॉन्सरशिप भी क्रॉस कर चुकी है, 1,000 करोड़ मार्क कर चुकी है। आरसीबी ने अपनी हार्डकोर फैन फॉलोइंग के दम पर अकेले 123.7 करोड़ सिर्फ लोकल स्पॉन्सर से कमाए। अगर आपको लगता है कि आईपीएल बॉलीवुड स्टार और बिजनेसमैन का पैशन प्रोजेक्ट है, तो 2026 के फिगर आपके होश उड़ा देंगे। मार्च 2026 में आईपीएल वॉल स्ट्रीट बन चुका है। 2 डील ऐसे हुए जिन्होंने ग्लोबल स्पोर्ट्स वैल्यूएशन को हिला के रख दिया है। जिनमें से सबसे पहली डील थी राजस्थान रॉयल कल सोमानी, जिसमें वॉलमार्ट के रॉब वेल्टन और फोर्ड फैमिली के मेंबर शामिल हैं। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को 1.63 बिलियन यानी 15,300 करोड़ में खरीदा। सोचो 2008 में आरआर कितने में बिकी होगी? सिर्फ 67 मिलियन में। 19 साल में डॉलर टर्म में 24 गुना जंप। दूसरी डील थी आरसीबी रिकॉर्ड ब्रेकर। इससे ठीक बाद एक मेगा कॉर्पोरेट ने, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ग्रुप और प्राइवेट इक्विटी जायंट ब्लैकस्टोन शामिल है, उन्होंने आरसीबी को 1.78 बिलियन यानी 16,706 करोड़ में खरीद लिया। 2008 में माल्य ने इसे अराउंड 111 मिलियन यानी 111 मिलियन में खरीदा। आज आरसीबी दुनिया की सबसे प्रीमियम क्रिकेट एसेट बन चुका है और डब्ल्यूपीएल आईपीएल डबल टाइटल जीतने के बाद आरसीबी की वैल्यूएशन हाईएस्ट है। ये डील प्रूव करती है कि आईपीएल अब कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल का गेम बन चुका है, बिल्कुल अमेरिकन एफएल टीम की तरह। फ्रेंचाइजी की मैक्रो इकोनॉमिक समझ ली, अब ऑन ग्राउंड ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी को समझो। टीम बनती कैसे है? आईपीएल 2026 के बाद अबू दुबई मेगा ऑप्शन में हर टीम को 125 करोड़ का स्ट्रिक्ट बजट दिया। ऑप्शन में दिमाग का खेल चलता है। एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर, जिन्होंने रिटेन प्लेयर के बाद ऑप्शन में 64.3 करोड़ का वॉर चेस्ट लाया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस, जिसके पास सिर्फ 2.75 करोड़ बचे थे अपने आखिरी 5 स्लॉट भरने के लिए। यहाँ डेटा एनालिटिक्स और मनी बॉल स्ट्रेटेजी काम आता है। लेकिन 2026 ऑप्शन का सबसे बड़ा गेम चेंजर था ओवरसी प्लेयर पे आउट कैप। इंडियन प्लेयर के लिए कोई लिमिट नहीं है। ऋषभ पंत को एलएसजी ने रिकॉर्ड में 27 करोड़ में खरीदा और उन्हें पूरे पैसे दिए जाएंगे। लेकिन यही फॉरेन प्लेयर के लिए बीसीसीआई ने स्ट्रिक्ट 18 करोड़ का कैप लगा दिया। इसको एक एग्जांपल से समझो। केकेआर के ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर 25.20 करोड़ की रिकॉर्ड बिड लगाई गई। केकेआर के पर्स से पूरी 25.20 करोड़ कटेंगे, लेकिन ग्रीन को मैक्सिमम 18 करोड़ ही मिलेगा। बाकी का जितना भी पैसा है वो सीधा बीसीसीआई के प्लेयर वेलफेयर फंड में चला जाएगा। कि बीसीसीआई की एक सोची समझी चाल थी ताकि वैल्यू टीम मार्केट खराब ना करें और इंडियन प्लेयर्स की वैल्यू भी बनी रहे। बिजनेस से पैसे नहीं लाया, ऑन फील्ड रूल से भी ड्राइव होता है। बीसीसीआई ने इम्पैक्ट प्लेयर रूल लाया। इस रूल के आते ही आईपीएल में 200 प्लस स्कोर की बारिश हो गई। 2022 में 200 प्लस का स्कोर सिर्फ 18 बार बना था, लेकिन 2025 में ये आंकड़ा 52 टाइम्स पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि बैटर को डर नहीं लगता। उन्हें पता है कि 8 नंबर तक आकर कोई ना कोई मार ही देगा। हाई स्कोर, ज्यादा एंटरटेनमेंट, बेटर टीआरपी और एड रेवेन्यू। भले ही इस ऑलराउंडर की ऑन फील्ड वैल्यू खत्म हो रही हो, बिजनेस ओवर एवरीथिंग। ये टैक्स ट्रांसपेरेंसी और इतना अंधा पैसा छापने के बाद भी, क्या आपको पता है बीसीसीआई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के टैग सेक्शन 12 ए के अंडर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करता है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि वो क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं।
जबकि हर साल मीडिया और स्पॉन्सरशिप के करीब 10,000 करोड़ का सरप्लस बनता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बीसीसीआई का ये लीगल बैटल आज भी कोर्ट में चल रहा है। अपने फ्यूचर ग्रोथ को सिक्योर करने के लिए आईपीएल टीम अब ग्लोबल एम्पायर बन चुकी है। साउथ अफ्रीका की एसए20 लीग की सारी 6 टीमें आईपीएल फ्रेंचाइजी ओन करती है। यूएस की मेजर लीग जैसे एमएलसी और कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी आईपीएल का पैसा लगा है। पंजाब किंग्स की ब्रांड वैल्यू 2025 में 39.6% से बढ़ गई, जिसका बड़ा रीजन है कि मल्टी लीग इकोसिस्टम मॉडल था। अपनी फ्यूचर ग्रोथ को सिक्योर करने के लिए आईपीएल अब ग्लोबल एम्पायर बन रही है। साउथ अफ्रीका की एसए20 लीग की सारी 6 टीम आईपीएल फ्रेंचाइजी ओन करती है। यूएस की मेजर लीग क्रिकेट एमएलसी और कैरिबियन प्रीमियर लीग सीपीएल में भी आईपीएल का पैसा लगा है। पंजाब किंग्स की ब्रांड वैल्यू 2025 में 39.6 बढ़ गई है, जिसका बड़ा रीजन उनका ये मल्टी लीग इकोसिस्टम मॉडल था। तो आईपीएल आज सिर्फ 2 महीने का क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, ये एसेट लाइट मॉडल, गारंटेड रेवेन्यू शेयरिंग और $1 बिलियन ब्रॉडकास्ट राइट का एक परफेक्ट मिक्स है। 2026 की 16,706 करोड़ की आरसीबी सेल और 15,300 करोड़ की आरआर सेल ने प्रूव कर दी है कि ये एसेट क्लास अब ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डार्लिंग बन चुका है। बीसीसीआई के आगे क्या करेगा? क्या आईपीएल आने वाले टाइम में एनएफएल और ईपीएल की वैल्यूएशन को सच में पिछाड़ सकता है? आपका क्या मानना है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इस बिज़नेस केस स्टडी ने आपके दिमाग के तार हिला दिए, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मैं ऐसे ही डीप डाइव बिज़नेस डॉक्यूमेंट्री आती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप हसलिंग।